नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। प्रस्तुत हथेली को देखा जाए तो हथेली का आकार यहाँ पे आयताकार दिखाई दे रहा है और चौकोर भी दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत में विश्वास करते हैं, लेकिन जब हथेली आयताकार होती है न कहीं व्यक्ति का बोलने से करियर के मामले में ज़्यादा काम चलता है। जैसे टीचिंग का काम हुआ, वकील का काम हुआ, जज का काम हुआ, और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो बोलने से ज़्यादा चलते हैं और जिसमें शारीरिक मेहनत कम होती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी अगर उंगलियों की ओर हम चलते हैं तो हमारी हथेली में दो ऋषि बैठते हैं, दो आचार्य जी बैठते हैं, और उन आचार्यों को और उन ऋषियों का अलग अलग महत्व होता है। यहाँ पे अगर आप इंडेक्स फिंगर को देख रहे हैं और इसके नीचे जो ये जड़ वाला भाग है, इसको गुरु बृहस्पति कहते हैं, और ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं, और बृहस्पति है, और अंग्रेजी में इसे जुपिटर का माउंट कहते हैं। दूसरे आचार्य जी हमारे हथेली में बैठते हैं, ये अंगूठे का हिस्सा है, और उसके नीचे का जो ये जड़ वाला भाग है इसको वीनस कहते हैं अंग्रेजी में, और ये शुक्राचार्य जी हैं, और ये हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, दूसरे आचार्य हैं, और ये दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन हमारी कुंडली में और हमारी हथेली में इनका बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पे आप देखोगे जो आपकी बृहस्पति की उंगली है, जुपिटर माउंट की उंगली है, ये पूरी जो है बीच की उंगली जो मिडिल फिंगर है उसकी तरफ झुकी हुई है। इसका मतलब होता है व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं हैं, आप ईश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आपकी मिडिल फिंगर है, ये अच्छी खासी लंबी और सीधी अवस्था में खड़ी है। इसका जो जड़ वाला भाग है, इस भाग को हम शनि का पर्वत कहते हैं, भाग्य स्थान इसे कहते हैं, क्योंकि भाग्य की जो रेखाएं हैं वो यहीं पे आकर समाप्त होती है, वही सही भी रहता है। करियर का मामला हो हमारा, भाग्य संबंधी जो भी मामला होता है, कर्म संबंधी जो भी मामला होता है, उसमें यही भाग जो है रिप्रेजेंट करता है उस चीज़ को। तो आपकी जो उंगली है सीधी है, लंबी है, इसका मतलब है मेहनती हैं आप, कर्म पे विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, कर्म प्रधान व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम सही तरीके से अगर देखें तो आपकी जो ये रिंग फिंगर है, जिसमें आपने ये रिंग अंगूठी पहनी हुई है ना, इसको रिंग फिंगर कहते हैं, और संस्कृत में इसका नाम अनामिका है। और इस उंगली के नीचे का जो ये भाग है इसको सूर्य का पर्वत कहते हैं। और सूर्य क्या है? एनर्जी देने वाला ग्रह है। सूर्य क्या है? प्रकाश देने वाला ग्रह है। उसकी उंगली अगर आप देखोगे तो मिडिल फिंगर की ओर ही झुक रही है, मतलब शनि की ओर। और जब ये रिंग फिंगर शनि की ओर झुकती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर धन पाने की, नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल रहती है, जो आपके अंदर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम सही तरीके से देखें तो आपकी कनिष्ठा को देखते हैं। आपकी कनिष्ठा यहाँ पे हल्की झुकी हुई है, लेकिन ये शनि की तरफ नहीं झुकी है, ये आपकी झुकी हुई है अनामिका उंगली की तरफ, मतलब रिंग फिंगर की तरफ झुकी हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। संसार की तरह ही आप भी सोचते हैं, धन पाने की इच्छा आपके अंदर भी बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, नेम और फेम पाने की इच्छा आपके अंदर बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसमें श्रेष्ठ चीज़ एक और है, आपकी जो ये बुद्ध की उंगली है, इसका जड़ वाला भाग बुद्ध होता है। ये हमारे भौतिक सुख सुविधाओं को दिखाता है, ये हमारे व्यक्तित्व को दिखाता है, और इसे व्यापार का ग्रह माना गया है। आपकी ये बुद्ध की उंगली सूर्य के पहले पौरवे तक लगभग पहुंचती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से, आप प्रैक्टिकली रूप से देखिएगा,
व्यापारी होता है या अगर प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, सरकारी नौकरी कर रहा हो, अधिकारी होता है। कुल मिलाकर अगर बात करें, जिसकी कनिष्ठा उंगली मतलब सबसे छोटी उंगली, इसे बुद्ध की उंगली कहते हैं, अगर लंबी हो तो ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। दूसरी बात करें, ये जितनी लंबी होती है, व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी होती जाती है। व्यक्ति अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो है अच्छी तरह से समझें, देखिएगा, ये जुपिटर की उंगली यहाँ मुड़ रही है मिडिल फिंगर की तरफ, अनामिका यहाँ पे मुड़ रही है रिंग फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ, यहाँ पे कनिष्ठा उंगली मुड़ रही है वर्तमान में मिडिल फिंगर की तरफ। मतलब सभी उंगलियों का झुकाव बीच की उंगली की तरफ है। और ये बीच उंगली किसकी उंगली है? ये है शनि की उंगली, भाग्य स्थान की उंगली। और जब सभी उंगलियों का झुकाव जो है बीच की उंगली की तरफ आ जाता है तो शनि के नेगेटिव गुण व्यक्ति के अंदर आने बैठ जाते हैं। शनि अपने नेगेटिव गुण देना शुरू कर लेता है। और शनि के नेगेटिव गुण क्या होते हैं कि व्यक्ति ऐसे में कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति को, या जीवन में खुशियों की कमी व्यक्ति को देखने को मिलती है। ये इसका जो है फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अंगूठे की तरफ थोड़ा जाते हैं, हम उंगलियों की तरफ जाएं, आपका अंगूठा क्या बता रहा है। देखिएगा, अंगूठा कहीं ना कहीं पीछे की तरफ ज़्यादा मुड़ा हुआ है और शुक्र का पर्वत भी यहाँ पे लगभग अनुकूल स्थिति में है। ऐसा व्यक्ति, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। और शुक्र प्रधान व्यक्तित्व जिनका होता है, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षण व्यक्ति का होता है। मानी लग्जरी लाइफ के प्रति ज़्यादा आकर्षण व्यक्ति का रहता ही रहता है, चाहे किसी भी रूप में रहे। यहाँ पे जो उंगली का पहला पौरवा है लगभग लंबा है और नुकीला दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है जीवन काल में बहुत सारी इच्छा शक्तियाँ आपके अंदर दिखाई दे रही हैं, निश्चित तौर पे हैं। लेकिन सेकंड पौरवा देखें तो उतना लंबा नहीं दिखाई दे रहा है, उतना आकर्षण नहीं दिखाई दे रहा है। अंगूठे के अनुसार अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखने में थोड़ी सी कमी यहाँ पे महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अंगूठा मांसल है, कहीं ना कहीं अपनी हितों की रक्षा करना आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब हम थोड़ा रेखाओं की ओर चलते हैं, उसके बाद हम चलेंगे ग्रहों की ओर। सबसे प्रमुख रेखा होती है हमारी हृदय की रेखा। यहाँ पे देखिएगा, आपकी हृदय की रेखा इस तरह से निकलती हुई और कहाँ को मुड़ रही है? इन दोनों उंगलियों के बीच में मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। और दोनों उंगलियां किसके प्रतीक हैं? ये है आपका गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु। ये कर्म को साधने वाला है आपका शनि भाग्य स्थान। इन दोनों के बीच में दिखाई दे रही है जाती हुई। ऐसे में ये क्या बता रही है कि आप अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी रहे हैं और अभी भी बने हुए हैं। आपकी सोच सदैव आगे बढ़ने की रही है और अभी भी बनी हुई दिखाई दे रही है। और इस रेखा पे गुरु का, जिसको हम प्रथम आचार्य कहते हैं, देव गुरु हैं, इनका बल आ रहा है, इनका प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है, चाहे आपका जो भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या है, शनि का भी बला बल आ रहा है, इसका भी प्रभाव पड़ते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करेगा, कैसी भी मेहनत करनी पड़े, किसी की सलाह माननी पड़े या कोई जुगाड़ लगाना पड़े, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे बनेगा आप करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है, इस रेखा पे मंगल से आगे एक रेखा जो है मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आगे किसी पर्वत पे जाती हुई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। तो जब मंगल का प्रभाव हृदय रेखा पे पड़ता है तो दाम्पत्य जीवन का सुख थोड़ा कम मिलता है। साथ में गुरु बृहस्पति का झुकाव यहाँ पे शनि की तरफ दिखाई दे रहा है,
किसी न किसी रूप में व्यक्ति को निश्चित ही पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ पे अगर हम दूसरी रेखा देखते हैं तो दूसरी रेखा अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपकी मस्तिष्क रेखा जो है काफ़ी लंबी है और मुड़ती हुई यहाँ पे चंद्रमा की तरफ आ रही है। और रेखा पे किसका प्रभाव पड़ रहा है? मस्तिष्क रेखा का मतलब होता है ब्रेन की लाइन, आपकी सोचने की रेखा, आपकी दिमाग की रेखा। और इसमें मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। मंगल क्या है? एनर्जी का द्योतक। मंगल क्या है? तीव्र निर्णय लेने की शक्ति। तो आप जो भी डिसीजन ले सकते हैं वो बड़े तीव्र ले सकते हैं। वहीं जहाँ समाप्त हो रहा है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा को कहते हैं मन का कारक। और जो हमारी ज्योतिष की पुस्तकें हैं ना, उसमें धर्म क्षेत्र भी चंद्रमा को कहा गया है। चंद्रमा अगर कुल मिला के एक सरल तरीके से अगर हम कहें तो ये कल्पनाओं का ग्रह है। और जब मस्तिष्क रेखा इसकी तरफ मुड़ती है तो इसका प्रभाव व्यक्ति के ब्रेन पे पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति क्रिएटिव ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है ना, तो क्रिएटिव हो रहा है। दूसरी जो कल्पना शक्ति है वो बढ़ जाती है, जो सोचने की शक्ति है वो बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे गुरु बृहस्पति जो है साधारण भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण ब्रेन की लाइन चंद्रमा से मिल तो रही है, क्रिएटिविटी तो है, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता भी है, लेकिन कहीं न कहीं हल्के रूप में चिंतातुर स्थिति भी दिखाई दे रही है। चाहे आंशिक रूप में रहे, लेकिन चिंतातुर स्थिति रहती है। दूसरी बात, व्यक्ति को अपनी जीवन काल में मौका जरूर मिला होगा लंबी यात्रा का, भव्य यात्रा का। अगर नहीं मिला तो अब मिलेगा, लेकिन ये है। जीवन की रेखा को देखें, जीवन की रेखा आपकी बहुत सुंदर ढंग से इस तरह से आके पीछे की ओर मुड़ रही है, अंगूठे के पीछे। लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा मुड़ गई कि चंद्रमा का जो है इसमें प्रभाव पड़ रहा है। गोलाकार है, निरंतर उन्नति तो होगी, लेकिन उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा जीवन में आपको झेलना भी पड़ेगा। हाँ, अंगूठे के पीछे तक जारी है तो कहीं ना कहीं परिवार के प्रति समर्पण की भावना ज़्यादा रह सकती है, केयर करने वाले ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पे देखो, इस तरह से जो है एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस पे जो है केतु का पूरा प्रभाव पड़ रहा है। और ये मछली का साइन भी यहाँ पे कहा जा सकता है। और मछली का साइन हथेली में जिस जगह पे होता है, जिस ग्रह पे होता है, उसके अनुरूप फल देता है। यहाँ पे ये केतु पे है, तो केतु पे अगर मछली का चिन्ह होता है तो व्यक्ति को ये धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। कहीं ना कहीं जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में जो है विकास होना संभव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी यही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम बात करें तो इसका मुँह कहीं ना कहीं जो है सूर्य की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सूर्य अनुकूल नहीं है। जब सूर्य अनुकूल स्थिति में आ जाते हैं, साथ में गुरु बृहस्पति जी अनुकूल स्थिति में आ जाते हैं, तो इसकी जब दृष्टि इसमें अनुकूल पड़ेगी तो मान सम्मान प्रतिष्ठा या सरकार द्वारा भी लाभ की प्राप्ति आपको होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ आप देखिएगा, आपकी हथेली में भाग्य की रेखाएं एक से अधिक हैं। दिखाता हूँ, एक रेखा आपकी इधर से जारी है, जीवन की रेखा से निकल करके। एक रेखा आपकी चंद्रमा से निकल करके जारी है, दोनों भाग्य स्थान पे पहुंच रही हैं, दोनों को एक दूसरी रेखा नहीं काट रही हैं। और हथेली में जब भाग्य की रेखा एक से अधिक होती है तो आप समझ जाएं कि आपके ऊपर सभी ग्रहों का प्रभाव है, साथ ही सभी की कृपा आप पर बनी हुई है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आपकी जो किस्मत है ना, वो कभी भी चमक सकती है। वहीं आपकी भाग्य की लकीर जीवन की रेखा से निकलती हुई ये वाली प्रतीत हो रही है ना, ये जीवन की रेखा से ही निकल रही है। और हथेली अगर आपकी आने वाले समय में गुलाबी कलर की हो जाती है, और ये उंगलियों के पर्व, इसका एक नियम है, अगर ये आपकी जीवन की रेखा से निकल रही है रेखा, और आपकी हथेली गुलाबी कलर की हो जाती है, और आपकी उंगलियों का पर्व एक समान हो जाते हैं,
तो ये निश्चित है कि आपके पास आने वाले समय में अच्छा खासा धन आने की उम्मीद है। अच्छा खासा, थोड़ी सी जो है आपको इसको पुष्ट करने के लिए निश्चित रूप से उपाय देता हूँ, लिख करके विधि पूर्वक दे रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा, आपकी जो भाग्य की रेखाएं हैं वो यहाँ पे जो है धूमिल दिखाई दे रही हैं, और इसको यहाँ पे भी देखो धूमिल दिखाई दे रही हैं, और छोटी छोटी रेखाएं इसमें बहुत सारी काटती हुई दिखाई दे रही हैं। ये चंद्रमा से निकल रही है और बहुत धूमिल है। जब हमारी भाग्य की रेखा, हमारी करियर की रेखा और हमारी धन की रेखा स्पष्ट ना हो न, और धूमिल हो, साफ सुथरी नहीं दिख रही हो, तो धन के मामले में और करियर के मामले में व्यक्ति को निश्चित रूप से संघर्षों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले। और वहीं किसी एक भाग्य रेखा को भी इस तरह रेखाएं काटती हैं, तो व्यक्ति को संघर्ष का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन साथ में अगर व्यक्ति के हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, पैसा बचना मुश्किल हो जाता है। तो वही एक भाग्य की रेखा आपको दिखा रही है। दूसरी भाग्य की रेखा चंद्रमा से निकल रही है, और देखिएगा चंद्रमा से अगर किसी की भाग्य रेखा निकलती है और सीधी जाके भाग्य स्थान पे पहुंचती है, और वो रेखा स्पष्ट है, बड़ी सुंदर दिख रही है, कोई राहु रेखा या अन्य नाड़ी रेखाएं उस रेखा को न काट रही हो, तो ये रेखा जीवन काल में बहुत ज़्यादा मेहनत तो कराती है, बहुत ज़्यादा संघर्ष तो कराती है, लेकिन 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में चैन भी दिलाती है, और 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है तो ऐसे लोग डेली अर्निंग करते हैं, निरंतर पैसा कमाते हैं, और इस रेखा के होने से स्पष्ट, वो सुंदर बता दिया मैंने, कोई दोष युक्त ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये इसका नियम है। ये रेखा अगर आपकी हथेली में सुंदर है, पुष्ट है, और आपकी उम्र 30 है, 35 है या 40 से नीचे है, और आप मजदूरी कर रहे हैं, आप 5-6 लोगों के नीचे काम कर रहे हैं, ये लेकिन ये रेखा है तो 41वें वर्ष से इसका फलादेश देना ये शुरू कर लेती है, और जीवन में व्यक्ति को निरंतर धन आगमन करवाती है। ये प्रैक्टिकली है, और व्यक्ति को वाहन का सुख, व्यक्ति को मकान का सुख, और व्यक्ति को व्यापार का बहुत अच्छा सुख मिलता है। लेकिन ये स्पष्ट नहीं है, ये धूमिल किस्म की है या दोषयुक्त है, तो ये संघर्ष तो कराती है लेकिन पैसा नहीं दिलाती है। करियर के मामले में संघर्ष रखती है, लेकिन व्यक्ति जो है, अगर हम कहें तो उन्नति नहीं कर पाता है। यहाँ पे इस रेखा पे बीचों बीच तिल आ गया है, और ये लक्ष्मी को हनन का द्योतक दिखाया गया है। जब भाग्य और करियर की रेखा पे तिल आता है तो करियर और धन के मामले में व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष का सामना करना पड़ता है। हर जगह कदम कदम पर व्यक्ति की संघर्षें ज़्यादा आती हैं, नेगेटिव ऊर्जा घर कर लेती है, ठीक है ना, और व्यक्ति को मानसिक तनाव भी झेलना पड़ता है। करियर के मामले में, धन के मामले में बहुत बड़ी परेशानी के साथ साथ मानसिक तनाव भी आता है, जिसके कारण मन गड़बड़ हो जाता है, मन ठीक नहीं रहता है। मानसिक परेशानी व्यक्ति को ज़्यादा ग्रसित कर लेती है, और जब मानसिक परेशानी, तनाव ज़्यादा ग्रसित कर लेता है तो कहीं ना कहीं हर जगह संघर्ष व्यक्ति का ज़्यादा चलने बैठ जाता है, और धन के रूप में अभाव की स्थिति झेलनी पड़ती है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जाके एक मंगल से दूसरे मंगल पे जा रही है, ये राहु की रेखा है, लेकिन ये परेशान नहीं कर रही है, क्योंकि किसी पर्वत से निकलकर किसी एक पर्वत पे जा रही है। ऐसे में ये कह रही है कि जीवन में अगर आप मकान संबंधी मानी भूमि संबंधी कोई भी काम करते हैं, ठेके संबंधी कोई भी काम करते हैं, लकड़ी संबंधी हुआ, बदरपुर वगैरह संबंधी हुआ, जो भी भूमि संबंधी चीज़ें हैं, उनका अगर व्यापार करते हैं, उसमें अच्छा लाभ आपको मिलने की उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे जो भाग्य की रेखा है वो दूषित है, जिसके कारण कहीं भी जो है
सफलता बहुत बड़ी नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पे हर जगह जो है आपको कट के ही निशान दिखाई देंगे, ये गलत नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति की छठी इंद्री क्रिएटिव हो जाती है और व्यक्ति को कल परसों क्या होने वाला है, आने वाले समय में क्या होने वाला है, इसका भान पहले होने बैठ जाता है। तो ये आपकी जो है रेखाएं हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ग्रहों की स्थिति देखनी बहुत ज़रूरी है। और आपका थोड़ा जो अच्छा ग्रह है यहाँ पे, अच्छी उंगली है यहाँ पे, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। फिलहाल पूरी हथेली में बहुत सारी रेखाएं हैं जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपकी प्रोग्रेस है, हल्के रूप में ही सही, लेकिन उसमें संघर्ष और उस प्रोग्रेस को रोकी हुई ये दिखाई दे रही है। अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और सुखद जीवन है। इसके लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में अगर देखें ये अच्छा है, पुष्ट है, सुंदर है, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पर्सनालिटी को निखारता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन नीचे की तरफ कुछ रेखाएं हैं, लग्जरी की तरफ ज़्यादा जो है आकर्षण दिखाई दे रहा है। वर्टिकल लाइनें हैं। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो कार्य के प्रति जुझारूपन भी दिखाई दे रहा है। जो कार्य हाथ में लेते हैं उसको जो है जब तक पूरा नहीं होता तब तक जो है छोड़ते नहीं हैं। हाँ, यहाँ पे ज़्यादा रेखाओं का होना, इस पर्वत का एक समान न होना, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति रखता है ये, और थोड़ा मानसिक तनाव देता है। बहुत ज़्यादा कठिनाइयों परेशानियों के बाद भी उस चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन होगी, क्योंकि पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। भौतिक सुख सुविधाओं की आने वाले समय में कमी नहीं रहेगी। वहीं अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी हथेली में जो है ये जो पर्वत है जिसको हम गुरु का पर्वत कहते हैं, ये साधारण भाव में वर्तमान समय में बैठे हुए हैं। और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव आपका रहने वाला है और देखा जाए तो दयालु और परोपकारी स्वभाव रहने वाला है। आर्थिक पक्ष वर्तमान समय में मध्यम स्थिति में देते हुए दिख रहे हैं ये, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, फेम की प्राप्ति के लिए मन में सदा झुकाव रहने वाला है। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले रहेंगे। इस बात का द्योतक यहाँ पे बृहस्पति दिखाई दे रहा है। बृहस्पति पे कुछ साइन भी बन रहे हैं। एक तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वर्ग का साइन भी बन रहे हैं। जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं उस क्षेत्र में टीचिंग की अच्छी क्षमता आपके अंदर है, ये बात निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब आपकी भाग्य रेखाएं प्रबल सुंदर होंगी तो आपकी बृहस्पति पे कहीं ना कहीं एक मछली का शानदार चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, इसका अभी आपको फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन जब आपका बृहस्पति का पर्वत भव्य अवस्था में आएगा, आपकी भाग्य की रेखाएं अगर आपके उपायों द्वारा भव्य अवस्था में आती हैं तो निश्चित मानिएगा मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ साथ आपके कामों में विस्तार होगा और निश्चित रूप से दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन तब जब गुरु पुष्ट सुंदर हो और भाग्य की रेखाएं, धन और करियर की रेखाएं सुंदर रूप में दिखाई दे। यहाँ पे अगर हम आपकी भाग्य स्थान को देखें तो ये ठीक है, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम आपके सूर्य की रेखा को देखते हैं, सूर्य पर्वत को देखते हैं, तो सूर्य पर्वत पे अनेकों रेखाएं दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और एक दूसरे को काटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो, विचारों में एकता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, किसी भी काम में बहुत ज़्यादा सफलता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। इसके लिए सूर्य का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान समय में देखा जाए आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जितनी आपके अंदर योग्यता है, जितनी आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें
उभरती हुई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, जबकि रेखाएं अच्छी हैं। यहाँ पे ये भाग उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। छोटा काम भी करेंगे ने तो नीम फेम पाने की इच्छा यहाँ पे प्रबल रह सकती है। यहाँ पे देखो तो आपने अपनी जीवन काल में निश्चित रूप से अचल संपत्ति का लाभ कमाया होगा, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी मरकरी के माउंट को देखा जाए, जिस तरह से फोटो है उस हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। जब आपकी भाग्य रेखाएं निर्दोष तरीके से सुंदर रूप में उभर जाएंगी, निश्चित रूप से जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियां आप भली भांति समझने वाले व्यक्ति होंगे और अभी भी हैं कि हर परिस्थिति को अच्छी तरह से आप समझते हैं। योजना बनाकर चलेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं कोशिश करें उसे पूरा अवश्य करेंगे। इससे जो है पर्सनालिटी के साथ साथ काम के भी बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। आपकी हथेली में बुध का पर्वत वास्तव में सही रूप से उभरा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और व्यापारिक कार्यों में ही भाग्य रेखा के और बृहस्पति पर्वत के सुंदर और पुष्ट होने पर विशेष सफलता की आपको प्राप्ति होगी, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक गुण आपके अंदर बहुत अच्छा है, अपनी बात को कैसे रखें, किसके सामने कौन सी बात रखें और कब रखें, ये आपके अंदर बहुत अच्छी चीज़ है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छा है, पर्सनालिटी भी आपकी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। लेकिन भाग्य रेखा के अपूर्ण होने पे थोड़ा संघर्ष का समय दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा करियर के मामले में, धन के मामले में निश्चित रूप से यहाँ पे संघर्ष और कठिनाइयों का दौर दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से मंगल की रेखा हृदय रेखा पे मिल रही है और बृहस्पति पर्वत शनि की तरफ झुक रहा है, थोड़ा दाम्पत्य का जो सुख मिलना चाहिए था उसमें कमी ये दिखाई दे रहा है और पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इस और भी ये जो है इंगित करता हुआ दिख रहा है। हाँ, आपका ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव भी कभी कभार रह सकता है, इस और भी यहाँ पे इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका चंद्रमा का पर्वत बड़ा खूबसूरत है, लेकिन थोड़ा सा जो है ये एक सपाट स्थिति में, एक अनुकूल स्थिति में जैसा होना चाहिए उस तरह से नहीं है, जिसके कारण आपका मन कभी कभार गड़बड़ रहता है। कभी कभार चंद्रमा की वजह से मानसिक परेशानी आपको झेलनी पड़ती है या आप भावुक ज़्यादा हो जाते हैं, इमोशनल ज़्यादा हो सकते हैं, इस बात की आशंका ज़्यादा है। और थोड़ा सा मन कभी कभार अच्छा नहीं रह सकता है और मन से सीधा जुड़ाव होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए अगर मन सही नहीं होगा तो पेट भी सही नहीं रहेगा। और चंद्रमा थोड़ा नेगेटिव हो जाता है तो व्यक्ति को माँ का सुख कम मिलता है, नींद आने में भी हल्की दिक्कत का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। लेकिन देखा जाए जिस तरह से इसमें एक अनुकूलता आ रही है तो आने वाले समय में मानसिक रूप से ये मजबूती देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा एकदम अनुकूल हो जाए तो शरीर में समस्या भले ही रह जाए लेकिन मन में समस्या नहीं रहेगी, मन मजबूत आपका रहेगा। और पाचन तंत्र को, शरीर की हार्मोनल सिस्टम को ये बढ़िया बनाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा जितना अनुकूल होता जाएगा, जितना सुंदर होता जाएगा, निश्चित रूप से आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा बहुत सुंदर और खूबसूरत होता जाएगा, सकारात्मक सोच को जन्म देता जाएगा और मजबूत और बेहतर अगर हो जाए एक सुंदर से तो निश्चित रूप से आपको जीवन में सकारात्मक सोच के साथ साथ महिलाओं का सहयोग भी अच्छा मिलेगा। आंशिक रूप से अनुकूल नहीं है, वैसे आपका चंद्रमा बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको मैं जो आपके हथेली में छिन्न भिन्न अवस्था में बहुत सारी रेखाएं हैं जो आपके डेवलपमेंट को, आपके प्रोग्रेस को रोकी हुई दिखाई दे रही है, आपके रास्ते रोके हुए दिखाई दे रहे हैं और थोड़ा मानसिक परेशानी,
थोड़ा मानसिक तनाव, संघर्ष और आर्थिक क्षेत्र में थोड़ा सा आपको निचले स्तर पे ले जाती हुई जो दिखाई दे रही है ना, इनका उपाय दूंगा। साथ में भाग्य रेखाओं का उपाय दूंगा, बृहस्पति का उपाय दूंगा, सूर्य का उपाय दूंगा। करके देखिएगा, विधिवत तरीके से करिएगा तो निश्चित तौर पे सफलता की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।